दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों को लगातार विश्व स्तरीय के बनाने की दावे करते रहते हैं, लेकिन हरिनगर इलाके में हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर एक नहीं बल्कि कई गड्ढे हैं। कहीं सड़कें धंस गई हैं तो कहीं महीनों से गड्ढा एजेंसी द्वारा जो किया गया उसको दुरुस्त नहीं किया गया है। इसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले वाहनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही वो इतना बड़ा खतरा है कि मुख्य चौराहे पर जहाँ सड़क धंसी है वहाँ लगभग 8 फीट लंबाई और लगभग 8 से 10 फीट गहराई में ये सड़क धंसी है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ना ही वहाँ पर कोई पुलिस बैरिकेड किया गया है और ना ही उसे दुरुस्त करने के लिए 24 घंटे बाद भी एजेंसी आई है। इससे यहाँ से गुजरने वाले वाहनों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हरिकुंज सोसाइटी से सीमा बोल रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे गेट के सामने बिल्कुल खुदाई हो रखी है काफ़ी टाइम से। हमने पीडब्ल्यूडी को भी बहुत बार कंप्लेंट की, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमारे बच्चे आते हैं, स्कूल जाते हैं, कई बार नहीं भी पता लगता, टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं। यहाँ बहुत सीनियर सिटीजन्स भी हैं जो आते जाते रहते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इसको जितना जल्दी हो सके ठीक करवाएं। धन्यवाद। सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे, कहीं सड़क धंसी है, कहीं गड्ढे कई महीनों से। जी, हरिनगर विधानसभा में मैं बहुत सारी समस्याएं देखता हूँ। पीडब्ल्यूडी की समस्याएं ज़्यादा आ रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि खजान बस्ती रेल लाइट जो हरिनगर शहीद भवन चांदनी चौक घंटाघर से है, रेल लाइट पे इतना बड़ा गड्ढा है, 6 से 7-8 फुट लंबा गड्ढा, और गहराई तो नापी नहीं जा सकती। अगर रेल लाइट से कोई आदमी मुड़ता है तो स्कूटर लेके मुड़ता है रात के टाइम, तो उसको उस गड्ढे का नहीं पता चलेगा और हो सकता है पूरा का पूरा स्कूटर उस गड्ढे में चला जाए। बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ना पीडब्ल्यूडी, ना एमसीडी, ना जल बोर्ड। प्रशासन और विभाग इसको देखने को तैयार नहीं है। और प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि इतने बड़े बड़े गड्ढे आप इस सड़क पे देख रहे हो, 2-3 जगह है। ऐसे ही एक सड़क आगे हमारे पीडब्ल्यूडी की है, कुंदनलाल सब्बरवाल मार्ग। 2 बार उन्होंने उस सड़क को बनाया, लेकिन दोनों बार उस सड़क की हालत ऐसी ख़राब हो चुकी है और उसके बाद भी उस सड़क पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि लोग परेशान हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की सड़कों को विश्व स्तर का बनाने की बात करते हैं। वो 20 सत्र के बनाने की बात करते हैं सिर्फ कागजों में या प्रचार में। उनका प्रचार बहुत तेज़ है, जिससे जनता गुमराह हो जाती है। वो कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अगर ज़मीनी हकीकत देखो तो ज़मीन पे कुछ नज़र नहीं आता। आप देख रहे हो कि सड़कों की हालत कितनी ख़राब है। अगर आप निकलते हो तो हर जगह सड़क ख़राब होने की वजह से जाम भी लगता है और जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम बता दीजिए। मैं वीपी मिश्रा हूँ और हरिकुंज के निवासी हैं। पहले भी कई बार पीडब्ल्यूडी को हम कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने इस पे बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया है। इसके अलावा एमसीडी के कई ऑफिसर्स को हमने कंप्लेंट किया है, दे आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड। वो भी इस बारे में कोई कार्रवाई करके राजी नहीं है और कुछ भी एक दूसरे पर थोप देते हैं। और जितनी मर्जी बार कंप्लेंट करो, उन्हें मतलब ही नहीं है। और वैसे उनका प्रचार के माध्यम को देखो तो बहुत सशक्त है, अखबारों में ऐड जितनी मर्जी देख लो, लेकिन धरातल पर ये काम हमें नज़र नहीं आते। आपकी सोसाइटी के बाहर जो गड्ढा है, हमारे सोसाइटी के बाहर जो गड्ढा है ये पिछले करीब 2-3 महीने हो गए हैं। अगर आप इसकी तरफ कैमरा घुमाएंगे तो देखेंगे कि बहुत बड़ा है और इसमें जो सीपेज थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद एक आध बस से भी धंस गया ये नीचे। फिर दोबारा इन्होंने उसको रिवाइव किया, तो उसके बाद अभी भी एज इट इज़ पड़ा हुआ है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो कृपया करवा दो, या तो एमसीडी से या जो भी इससे कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, पीडब्ल्यूडी या कोई, ताकि वो इसका समाधान ढूंढ सके। मैं अपना नाम बता दीजिए। मैं प्रवीण तनेजा हरिकुंज का निवासी हूँ और हमारी सोसाइटी के बाहर ही एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो 2-3 महीने हो गए काफ़ी, और काफ़ी लोग इस पर गिर भी चुके हैं। बच्चे जो आते हैं, बसेस वगैरह आती हैं स्कूल की, उनको बड़ी परेशानी होती है। और दूसरी बात ये जो है, अगर आप इधर घुमाएं तो काफ़ी बड़ा गड्ढा है। कई बार जो है इसमें अगर बारिश थोड़ी सी भी आई तो इसमें ये धंसने के चांसेस हैं। अगर कोई गलती से इसमें रात में चढ़ भी गया, क्योंकि कोई इसके आसपास कोई इन्होंने बाउंड्री भी नहीं लगाई हुई, अगर ये कोई गिर गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि पीडब्ल्यू से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करके लोगों की जान बचाई जाए और इसे ठीक किया। हरिनगर में गड्ढे ही गड्ढे हैं इन दिनों। हरिनगर इस रोड पे तो ये काफ़ी गड्ढे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती, रोड बनाने के बाद ही इनको क्यों याद आता है खोदना। रोड बन जाती है, बहुत अच्छी बन जाती है, सब कुछ हो जाता है, फिर गड्ढे खोद देते हैं। आप उस तरफ भी देखो गड्ढा खुदा हुआ है, इस तरफ भी गुड्ढा। अब उधर आप देखो तार डल रही है पूरी, एक कोई पता नहीं किस चीज़ की तार डाल रहे हैं वो। इधर से भी गड्ढे अगर आप गिनो तो 4-5 गड्ढे इसी रोड पे मिल जाएंगे आपको। तो ये कोशिश करें कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए।
हरिनगर इलाके के लोगों से जो हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कई गड्ढे तो ऐसे हैं जो एजेंसी द्वारा, पीडब्ल्यूडी द्वारा या जल बोर्ड द्वारा 2 महीने या 6 महीने पहले खोद दिया गया था, जिसे दुरुस्त नहीं किया गया। और एक गड्ढा तो मुख्य चौक पर सोसाइटी के ठीक बाहर है, जहां से स्कूल की बसें आती जाती हैं और बच्चों को पेरेंट्स जब लेने आते हैं तो कई बार बच्चे गिरते हैं, कई बार ट्रक फंसा है, कई बार वैन फंसी है, कई बार 2 व्हीलर वालों का एक्सीडेंट हुआ है। तो ये हालात लगातार जारी हैं। लोगों ने शिकायत भी की, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं कुछ और जो गड्ढे हैं या जहां सड़क धंसी है, वो सड़क मायापुरी से हरिनगर को जोड़ती है, जो तिलक नगर की तरफ जाती है। और उस इलाके में दर्जन कॉलोनी है जो इस सड़क से जुड़ती है, लेकिन उस धंसी हुई सड़क को भी मरम्मत करने के लिए ना ही एजेंसी ने कोई पहल की है और ना ही उस सड़क के गड्ढे को जो महीनों पहले किया गया है उसको ही दुरुस्त किया गया हुआ। ऐसे में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन धरातल पर काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब लोगों ने गुहार लगाई है कि इन गड्ढों को जल्द दुरुस्त किया जाए, नहीं तो ये हादसों का सबब बनेंगे। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।